हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज गुरुवारी एकादशी को। जब एकादशी का पर्व गुरुवार के दिन पड़ता है तो ये और विशेष हो जाता है। दोस्तों, एकादशी वैसे ही व्रतराज की संज्ञा दी गई है, इसे व्रतराज कहा जाता है, यानी व्रतों का राजा एकादशी को माना जाता है। एकादशी का व्रत रखने से जीवन में पुण्य बढ़ता है और पापों का अंत होता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई और व्रत न रख पाता हो, कोई दान पुण्य नहीं कर पाता हो और वह मात्र एकादशी का व्रत कर लेता है तो उसको मृत्यु पर्यंत स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इतनी बड़ी महिमा एकादशी की है और जब ये एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस एकादशी पे मैं पहले भी आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन ये वीडियो जो है वो स्पेशली उपाय की वीडियो है। जिन लोगों के विवाह में विलंब हो रहा है, जिन लोगों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, जिन लोगों के पास लक्ष्मी नहीं है, वो आज केले के वृक्ष में ये उपाय अवश्य कर लें। उपाय कब करना है? तो वो उपाय जो है सूर्यास्त से पहले आपको कभी भी कर लेना है, दिन के किसी भी समय। सारा दिन जो है आज का भगवान विष्णु के निमित्त जो है समर्पित है। आप इस उपाय को एक बार और बता रही हूँ, सूर्यास्त से पूर्व ही कर लीजिएगा। उपाय के लिए आपको कुछ विशेष सामग्री चाहिए जो कि विशेष आसान है। अब आपके मन में ये उपाय जो बात मैं बताने जा रही हूँ वो बड़ी साधारण सी लगेगी, क्योंकि देखिए छोटे छोटे उपाय जीवन बदलते हैं, बस इनको श्रद्धा और निष्ठापूर्वक करना चाहिए। केले का वृक्ष भगवान विष्णु को समर्पित है, गुरुदेव बृहस्पति को समर्पित है। जैसा कि आप सभी को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी होगी कि गुरुदेव ज्ञान के देवता हैं और गृहस्थ जीवन में यदि इनकी अंतरदशा महादशा चल रही हो तो बहुत ज़्यादा उलटफेर मच जाता है, परिस्थितियाँ बहुत विपरीत हो जाती हैं। तो गुरु का हमारे अनुकूल रहना बहुत आवश्यक है। तो गुरु को आपके अनुकूल करने से होगा क्या? तो आप यदि पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। और यदि आप गृहस्थ धर्म में हैं तो पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे, घर में धन आएगा, जिसके लिए आजकल बहुत मारामारी चल रही है कि घर में पैसे तो आते हैं, टिकते नहीं हैं, या फिर जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है। सबके लिए ये उपाय रामबाण है। तो इस उपाय को आज हर किसी को अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, उपाय के लिए आपको एक पीला धागा ले लेना है। पीला धागा आपको ज़रूर मिल जाएगा बाज़ार में, आप खोजेंगे तो। और कुछ नहीं मिलता है तो जनेऊ, जो पीला वाला जनेऊ होता है वो तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और यदि आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो जो कलावा आता है लाल पीले रंग का, जो भगवान को वस्त्र स्वरूप हम अर्पित करते हैं, वो ले लें। और ले करके आपको करना ये है दोस्तों कि आप इसे जो है दिन के किसी भी समय ये लेना है और आपको हल्दी की गांठ लेनी है। यदि आप ये चीज़ें सुबह ले लेते हैं तो सुबह भी आप कर सकते हैं। सुबह का मतलब कि जब भी देखिए एकादशी का संयोग जब होता है गुरुवार के साथ, तो ये उपाय कभी भी किया जाता है। सूर्यास्त के पूर्व ही इस उपाय को कर लेना चाहिए। उपाय की विशेषता की बात करूं तो दोस्तों, ये उपाय जो है जीवन में चमत्कार लाता है। और आपको कब करना है, कैसे करना है, ये तो मैं बता ही रही हूँ। और पूर्ण श्रद्धा और विश्वास डालना आपका काम है। मेरा काम जो है केवल बताना है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें कितना विश्वास डालते हैं ये आपके ऊपर जो है पूरी तरह से निर्भर है। करना यह है कि आपको हल्दी की गांठ ले लेनी है। साबुत गांठें, बिल्कुल टूटी फूटी ना हो। देखिए, हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत शुभ है। शादी विवाह में इसका प्रयोग होता है। और वहीं पे जब कोई अपशगुन यानी कि मृत्यु के पर्यंत जो है जब व्यक्ति के ऊपर सूतक इत्यादि लगता है तो हल्दी जो है छोड़ दी जाती है। हल्दी को इतना शुद्ध माना जाता है कि उन दिनों में इसका प्रयोग वर्जित माना जाता है। केले के पेड़ पे हल्दी का जो है कि लेप करना, हल्दी चढ़ाना गृहस्थ जीवन में मधुरता लाता है, गुरु ग्रह को मजबूत करता है। तो आज यही उपाय मैं बताने जा रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में एक विचार चल रहा होगा कि ये उपाय कोई साधारण है, तो मैं फिर एक बार कह रही हूँ कि ये उपाय साधारण नहीं है। ये शास्त्रों का उपाय है और शास्त्रों का उपाय यदि विधि विधान के साथ किया जाए तो निष्फल नहीं होता है। इस हल्दी की गांठ को आपको इस धागे में बांध लेना है। वैसे बेहतर मैं बता रही हूँ आपको, बेहतर यही होगा कि आप पीले धागे में ही इसे बांधे। देखिए, दोनों इमेज मैंने लगाया है। पीला धागा आपको बाजार से मिल जाएगा या फिर पीला जनेऊ ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। और बांध करके ना हल्दी की गांठ को आपको तोड़ना है, ना ही आपको धागे को तोड़ना है। अब आप ये माला बड़ी आसान से बन भी जाती है, बाजार में भी मिल जाती है, जो दिवाली वगैरह पे लक्ष्मी माँ के लिए आप चढ़ाते हैं। तो आप स्वयं भी इसे बनाएं, ये बहुत आसानी से बन जाती है। ये कितनी गांठें आपको लेनी है? कम से कम 11 लेनी है, 21 लेनी है, 51। अब इतनी आपको लेनी है कि जितना, जैसे कि केले का पौधा आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप ये उपाय कर पाएंगे। और यदि नहीं है आपके घर में तो आप मंदिर में जाकर ये उपाय ज़रूर करें।
आज सुबह जब मैं बैठी थी तो मुझे याद आया कि ये उपाय जो है शास्त्रों का है और बहुत उचित है। यदि इस उपाय को कर लिया जाए तो जीवन में धन धान्य से पूर्णता हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि केले के वृक्ष पे नारायण का वास होता है और वहाँ जहाँ नारायण का वास होता है लक्ष्मी खिंची चली आती है। किसी अन्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य पाठ की जरूरत नहीं होती है, किसी अन्य आवाहन की जरूरत नहीं होती है। तो ये विशेष उपाय लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी किया जाता है और बहुत महत्वपूर्ण ये उपाय है, असरदार भी उपाय है। तो बात मैं कर रही थी कि इसको विधि विधान से आपको बांध लेना है। जब आप बांधे तो आप जानते हैं भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवती वासुदेवाय, इनका जब जितना हो सके उतना करते रहें। क्योंकि माला सिर्फ बांधना पहनाना, इसलिए तो मैं आपको घर में बनाने की बात कर रही हूँ, सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं रखता है। उस बांधते समय आपकी भावनाएं जो है, मन में जो विचार चलते हैं वो विचार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके द्वारा चढ़ाई गई माला। तो उस तरह से करके आपको माला बना लेना है, माला बना करके ले जाना है। और जहाँ यदि आपने घर में केले का वृक्ष लगाया है तो केले के वृक्ष पे इसे पहना देना है। पहनाते समय ध्यान जो चीज़ रखनी है उसको ध्यान रखिएगा कि पहनाते समय आपको मंत्र तो जपना है, आपको अपनी कामनाएं कहनी है। देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, या फिर एक कामना के लिए अलग अलग उपाय, जो अलग अलग कामना के लिए एक ही उपाय होता है। तो उस समय जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि आपकी जो कामना है वो जरूर आपको मन में सोचना है, भगवान से कहना है। मैं बार बार कहती हूँ प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो करते हुए आप जो है इस माला को भगवान विष्णु के ऊपर यानी कि केले के वृक्ष के ऊपर चढ़ा दें। मंत्र जो जपना है भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र आपको जरूर जपना है। ऐसे जपते हुए माला चढ़ा देना है। उसके बाद शाम का समय है तो देसी घी का, या फिर देखिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष गाय का घी बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसका इंतजाम आप कर लें तो बहुत उचित होगा। नहीं है तो तिल के तेल का दीपक आप केले के वृक्ष के पास अवश्य जलाएं। चौमुखा दीपक भी जला सकते हैं और चाहे तो आप गोलबाती जला सकते हैं। गोलबाती वैसे बहुत श्रेष्ठ होती है, तो ये आप जरूर करें। और दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि शाम के समय यदि आप व्रत रखे हैं एकादशी का तो कुछ न कुछ फलाहार आपने ज़रूर बनाया होगा, तो वो भी केले के वृक्ष के पास ज़रूर अर्पित करें। वनस्पति शास्त्र में कहा गया है कि वनस्पतियों के ऊपर यदि आप कोई प्रयोग करते हैं, कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो शीघ्र फलीभूत होती है। तो बहुत सारे लोग इस उपाय के बारे में पिछली बार भी हमने बताया था, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में बहुत पॉजिटिव कमेंट आया था कि लोगों को जो है लाभ मिला था, बहुत सारे लोग लाभान्वित हुए हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न चल रहा होगा कि अब तो माला हमने चढ़ा दी थी, इस माला को क्या करें। इस माला को आप बिल्कुल चढ़े ही रहने दें, ना उतारे ना कुछ दिनों में हल्दी जो है स्वयं ही गल जाएगी, खराब हो जाएगी, वो टूट जाएगी। इस माला को आपको उतारना नहीं है, क्योंकि आप जो है आज दिव्य समय में ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको बिल्कुल भी उतारिएगा मत। और मंदिर में चढ़ा रहे हैं तब तो आप छोड़ के ही आएंगे, तो इसको चढ़ा दे। प्रतिदिन जैसे आप पूजा इत्यादि करते हैं वैसे करते रहें। फिर मैं आगे बताऊंगी कि आपको और कौन कौन से, यदि इस तरह के जो संयोग आते हैं उसमें कौन से उपाय करना है। और ये तो मैं आपको गारंटी दे ही रही हूँ कि इस उपाय से आप लाभान्वित होंगे। बस जो महत्व रखता है वो रखती है आपकी भावनाएं, उसे रखिए। और दूसरी चीज़ बताऊंगी कि यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। और उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। यदि पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। और मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।